चुके हैं और चाय पी लिया। बाकी नींद अभी पूरी हुई नहीं है क्योंकि आज हमें यहाँ से जल्दी निकलना है बारालाचा के लिए। तो ये देखिए ये कर रहे हैं हमारे टेंट को वापस। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। अभी करते हैं अपने सामान का पैक। और ट्रिप के अंदर सबसे मुश्किल जो काम होता है एक ही होता है, इन सामानों को गाड़ी से बाहर निकालना, इनको सेट करना और वापस गाड़ी में सेट करना। यही टिपिकल है और ये पर डे ही होता है। ये पर डे होता है। ये बच्चे हमारे सो रहे हैं। बच्चे भी सो रहे हैं। जब तक हमने सोचा कि जो अपना ऊपर का सामान है उसको हम सेट कर लेते फिर उठाएंगे भाई बच्चों को। और ये हमारे रवि भैया भी अपने कुटिया को सेट कर रहे हैं। हवा चली थी और कीले लगा दी और सब कीले लगाने के बाद में हवाई बंद हो गई। भी हो गई। देख लो भाई कल तूफान वाली आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में भाई कितना खतरनाक तूफान चल रहा था भाई। ठंडा मस्त वाली है, बड़ा जी दुख रहा है। इस जगह को छोड़ने हमारे का। घर को इनॉग्रेशन करे हुए और आज हमें वो घर हमें शट डाउन करना पड़ेगा। आगे कहीं बनाना पड़ेगा। आगे फिर आशियाना बसाएंगे। आज आने की जगह तो पता नहीं कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, वो छोटा टेंट बसाना पड़ेगा हमें। मुझे भी नहीं लगता कि अपनों को ऐसी जगह मिलेगी। मिल भी जाएगी तो क्या है, बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे अपने। हाँ देखें ठंड ज़्यादा ही है। आज पहली बार ये टेंट को भाई शट डाउन करते हुए हैं। नहीं तो ये टेंडर अभी तक तो राहुल भैया का ही था। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो के पीछे कई बार ऐसा होता है कि हम ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। बरोबर से खड़े हो, ये जब तक साथ नहीं खड़े होते ना तब तक कुछ नहीं होता भाई। तो सब मिलजुल के काम करते हैं भाई। भाई पर कितना ही बोल लो, जेंट्स जितना बोल रहे हमारी तारीफ कर ले, हम तो यही बोलेंगे हमारे खाने में कोई हेल्प नहीं करवाते। हाँ खाने में हेल्प खाने नहीं में तो कर हमें आता ही नहीं, तो हम बनाए क्या ही बताओ आप। ये टेंट का कवर और ये अपना सोफा कम बेड मैंने फोल्ड कर दिया। और ये बच्चे अभी सो रहे हैं, बस बच्चों को उठाता हूँ। और ये अपना एयर वाला बेड है भाई, इकोफिलो का। वो सॉरी इकोफिलो हो गया कोहलीमन का। इसको भी करते हैं फोल्ड। बच्चों को उठा दो भाई, खाना बच्चों को उठा भाई। ओ खाना इनको भी तैयार करो, गर्म कपड़े पहनाना बेटा आते इनको यार, हाँ ना, क्योंकि आगे तो भाई सर्दी ज़्यादा ही है यार। खड़ा हो जाओ बेटा, नक्श ओ नक्श खड़ा हो बेटा, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो जाओ बेटा। वेरी गुड, उठ जाओ बेटा। जय श्री राम बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। ये तो बहुत अच्छी नींद भाई हैं चलो अब खड़े होके फ्रेश फ्रेश हो लो, गर्म कपड़े पहन लो, बस निकल रहे बेटा ऐसा ना। भी सेट कर लेंगे। इस गाड़ी को भी क्या है, सामान को बेटा पैक कर लेंगे अपन। और तो सारा पैकअप हो गया। जैकेट पहनो निकलते ही पहले। भैया खड़ा हो जाए बेटा। चलिए भाई इसको भी खोलते हैं, बच्चे उठ गए। नक्श कह रहा है रुक जाओ 1 मिनट, मेरे हाथों में सर्दी लग रही है। हाथों हाथों में सर्दी लग रही है। में हाथों में सर्दी लग रही है भाई। ले ले जैकेट पहन बेटा, खड़ा हो इसको समेटे। देवयानसी जी बस इसकी तबीयत सही रहे, बस इसको मुझे डाउट हो रहा है इसके ऊपर। अब बढ़िया है तबीयत। सही है बेटा। ओट फट गए, देख सबके फट गए ओट। पता नहीं क्या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या फिर पहाड़ों की वजह से सबके ओट। ठंड का माहौल हो गया ना, अब अपने वहाँ ठंड होती है तो अपन उसी हिसाब से, और गर्मी से आए तो इतनी वो नहीं है, पर लेके हम इंतजाम सारा आए। अभी बोरा प्लस वगैरह लगा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सबके ओट फट गए, देखो मेरे नक्श के, इसके मौसम सबके की चेंज की वजह से हुआ है। शायद। तो चलिए भाई करते हैं पहले ये पैकअप। कंगारू हमारा हो गया रेडी भाई। नक्श देख, देखो नक्श राधे राधे बोल बेटा सबको। राधे राधे। जय माता दी बोल बेटा सबको। इसको अंदर की भी सफाई करनी पड़ेगी भाई। हाँ तो अब हम हमारे बेड की भाई एयर आउट कर रहे हैं। और ये देखिए नक्श बस हो गया शरारती चालू। देख 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 देखो भाई नक्श की शरारत है। तो ये इसका ये निकालते हैं। नक्श को चाहिए यही तो हवा, और क्या चाहिए इसको। खुल गया हुआ बेटा, खुल गया पूरा, ऐसे निकल गई। निकल गई एयर। अब इसको फोल्ड करेंगे। कल तक हमारा पूरा घर बना हुआ था, कितना अच्छा लग रहा था। सब कुछ वापस खोल के और भी इससे भी अच्छे व्यू दिखाने के लिए आगे की तरफ चलते हैं। और तो ऑलमोस्ट हमारा पैकअप हो चुका है, बस खाली टेंट खोलना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। टेंट तो क्या जब खोलेंगे ना, अभी क्या है थोड़ा नहा लेंगे कर लेंगे फ्रेश फ्रेश, तो इसमें अपन रेडी हो जाएंगे। उसके बाद फिर खाली टेंट खोलना पड़ेगा। ये देखिए हमारा नक्श जा चुका है भाई बेड के अंदर। बंदर इसको ऐसे काम दो, ऐसे कामों में राजी होता है। ये देखो, हाँ बुला लेना। देख देख
इसको ऐसे काम चाहिए भाई, जो भी अटपटे काम हो ना वो कानू को दे दिया करो। तू निकल रहा है फिर? हाँ मैं निकलता हूँ। है ना? फिर 12 लाचा जा रहा है ना? 12 लाचा। हाँ तो मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। हाँ तो बस क्या थोड़ा सा हो जाए और फिर। मान लो नहीं मिल पाया ना मैं आप लोगों से तो समझ जाना मैं निकल गया। लेकिन फोन करके निकलना, ऐसे मत नेटवर्क निकल। रहेगा तो फोन जरूर करूंगा। हाँ नेटवर्क रहेगा तो फोन, नहीं तो मैसेज छोड़ दूंगा वहाँ से ही। हाँ मैसेज छोड़ देना मुझे ना, मैं फोन लगा तो मैं खुद ही फोन कर लूंगा और तेरे वैसे को तो ना। मिलेंगे अपन साथ में, चल जाएगा पता नहीं, मैं बाइक से जाऊंगा। अभी बारिश कम है हाँ तो जितना, अगर मुझे लगा ना ज्यादा आगे बारिश तो मैं साइड रुक जाऊंगा। गाड़ियां धीरे चलती है नहीं, यहाँ पहाड़ों में कौन सी तेज चलती और गाड़ी? जो ना घुमाव से थोड़ा धीरे लेना गाड़ी आप, क्योंकि वो मनाली में गलती वो नहीं होनी चाहिए। वो गलती नहीं थी अपनी नहीं, आगे वाले ही है ना वो तो। तो चलिए दोस्तों, हमारी भी गाड़ी ऑलमोस्ट पैक हो चुकी है। ये देखिए, वो रवि निकल रहा है आगे के लिए, क्योंकि इसको आज ही वापस रिटर्न होना है भाई। हमें तो आगे जाना है लद्दाख की तरफ। ये 12 लाचा देखेगा, 12 लाचा क्रॉस करते ये निकल जाएगा भाई वापस जयपुर के लिए। तो यहाँ अपने बच्चे आराम से सो जाएंगे। गाड़ी तो ऑलमोस्ट पूरी सेट हो गई, ये जगह मिल गई, इसको नीचे रख दूंगा है ना भाई। बर्तन पे भी सेट कर देते हैं। एक बार है ना, टेंट कब खोलेंगे? बस अब खोलेंगे, बच्चों अभी नहाया है, कपड़े वपड़े चेंज कर लेंगे उसमें। चलो बच्चों को नहलाएगी क्या? सोच रही हूँ गीजर में, बोल रहे भैया गर्म पानी होगा तो नहला चले। आगे मौसम खराब है, पता नहीं नहाना हो नहीं हो, एक दो दिन तो हो सकता है, आगे क्या नहीं। चल जाएगा इसलिए। लेकिन बारिश आ रही है, थोड़ा जल्दी कर लो बस, यही है। तो चलो पैक कराता हूँ मैं, क्या करूँ? गैस के पाइप को गाइस अब हम कर रहे हैं हमारा टेंट पैक। भाई कितना सारा बारिश आई थी, इसका देखो कितना सारा पानी है इसके ऊपर ही अभी भी। हम तो जल्दी जल्दी फोल्ड करके फिर चलेंगे आगे। ये बाप गेट खोल रहे हैं। सामान पैक करेंगे दोस्तों, बारिश गीला हो गया। ये देखो गाइस, ये देखो अभी ऊपर करूँ फटने के बाद हमारा टेंट देखो कैसा लग रहा है। अंदर से देखो कितनी सारी जगह है भाई। हाँ इतना अब ऐसा लग रहा है गिलास तो सब अंदर का दिख रहा है। और ये देखो स्टिकें निकाल रहे हैं, अब ये सारी स्टिकें निकलेगी गाइस। ये अपनी कैंपर वैन और इधर से अपन करते हैं काम। ये देखो इसके अंदर से सामान निकला और ये देखो कितना मस्त है। इसके अंदर कितनी जगह, कितनी। तो इसको खोलने में खैर ज़्यादा तो नहीं है, 15 से 20 मिनट का टाइम तो लगता है दोस्तों। ये खुल चुकी है, सारी स्टिक मैंने हटा दी है। देखो 15 से 20 मिनट के अंदर आप इसको खोल सकते हो और पैक कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं है इसके अंदर। मैं भी सोच रहा था कि यार ये काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। रुक जा बेटा, फोल्ड करेंगे इसको। तो अभी करता हूँ पैकअप। सिर्फ राहुल भाई का टेंट बचा है भाई, वो फ्रेश होने गया है, नहाने गया है, जब तक मैं करता हूँ इसको पैक। और ये जितना टेंट का सामान था ना भाई, इतना बड़ा देखो, इतना बड़ा जो टेंट था ना, ये एक इस बैग के अंदर आ गया भाई, पूरे के अंदर। देखिए ये पूरे बैग के अंदर, और ये अपना कैरियर के अंदर आराम से आ जाएगा भाई। देखिए इसलिए ईजी हो जाता है मेरे लिए समेटने के लिए। और इसको अपना ऊपर कैरियर में रख लेंगे आराम से। तो ये बस ये तिरपाल है, इसको समेटेंगे खाली। इसको मैं नीचे रखूँगा क्योंकि आगे मेरे को ज़रूरत पड़ेगी छोटा टेंट लगाने के लिए, तो अपने वो काम आ जाएगा भाई। भाई जो भी कचरा पड़ा है ना, उस कचरे को भी उठा लो भाई। तो जो भी हो भी सफाई करके। तो चलिए दोस्तों, अब निकलते हैं यहाँ से 12 लाचा की तरफ। देखते हैं 12 लाचा के आसपास जो भी अच्छी लोकेशन होगी वहाँ कैंप लगेगा तो कैंप लगाएंगे, तो गाड़ी में सोएंगे। और जो भी रास्ते का अपडेट होगा वो अपडेट भी करेंगे आपको। और कैसा रहने वाला है हमारा यहाँ से आगे का एक्सपीरियंस, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बैक लो। कि जिस जगह हम केलोंग में रुके थे, उन भैया ने 2 दिन का हमारी एक गाड़ी का 500 रुपये चार्ज लिया है।
कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, जिसमें हमें देखो हमने नहाया, मतलब लेट बाथ वगैरह भी यूज लिए, और सुबह हमें गर्म पानी से नहाने धोने की भी व्यवस्था करवाई सारा। तो भाई 2 दिन का 500 रुपये पर गाड़ी, कोई ज्यादा वो नहीं है। करते हैं दिन की शुरुआत ले भवानी का नाम, बोलो जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए दोस्तों, पहले तो लेंगे यहाँ से डीजल, क्योंकि गाड़ी में केलोंग से डीजल लेके चलेंगे। केलोंग के बाद में भाई अपने पास कोई डीजल का ऑप्शन है नहीं, फिर ले में सीधा ले में जाके डीजल मिलेगा अपन को। तो वो गलती करनी नहीं है। आपको पता है कि 2 दिन पहले मैंने गलती करी थी, उसी कारण से मैं वापस यहाँ आया था। वापस केलोंग आए। तो वो गलती नहीं करनी, यहाँ से टैंक फुल कराना है, उसके बाद सीधा ले में मिलेगा डीजल। लास्ट पेट्रोल पंप है केलोंग में, लास्ट पेट्रोल उसके बाद फिर ले में ही है। से हम निकले दोस्तों केलोंग से, और निकलते के साथ ही कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो सामने। और बड़ा ही खूबसूरत व्यू है भाई। कहाँ से लेगी सामान कहाँ से लेगी भाई? पहले तो पेट्रोल, हाँ इधर वहाँ से भी ले सकते हैं, जिसपा से मिल सकते, जिसपा में नहीं मिलेगा क्या? जिसपा में, पर अपन तो यहीं से ले चलेंगे केलोंग से। जिसपा में इतना बड़ा मार्केट नहीं लगा मुझे। अच्छा, वो अपन ने पिछली ट्रिप पे आते वक्त लिया था ना, उस शॉप से लेते हुए चल चले। केलोंग का मतलब मार्केट अब पड़ेगा। हाँ, केलोंग का मार्केट आगे पड़ेगा। ये आ चुका है दोस्तों पेट्रोल पंप। पहले अपन ले लेते हैं यहाँ से डीजल, और फिर निकलते हैं अपन आगे के लिए। ले आएगा पूरा आगे भाई, आ गया। 1000 रुपये का खर्चा लगा। क्योंकि इसके बाद कुछ मिलेगा भी नहीं। अब अब इसके बाद है ना सब्जी और लेनी है। सब्जी लोगे? हाँ, बच्चों के लिए क्या चॉकलेट वॉकलेट भी ले ली, ताकि हाइट पे जाते हैं, सांस की प्रॉब्लम हाँ, हो, ओके। तो चॉकलेट खाने चाहिए ऑक्सीजन की। बाकी और तो सब ले लिया, बस अब एक सब्जी की दुकान पे और रोक लेना आप। सब्जी ले लेंगे। चलो तो चलो, अब गर्मी हो रही है, वैसे धूप पड़ती है। चले। हाँ चलो चलो नेक्स्ट दिव्यांशी, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आए। चॉकलेट है। हाँ, थैंक यू मम्मी। इतने सारे, एक बार में नहीं खाने थैंक बेटे। यू। वेलकम दोनों को। टॉफियां चलो भी अब है, खाते सब रहो और आराम से सफर को एंजॉय करते है। ये भी रहो। लाए हो, ले। चलिए। पापा यार ऐसा हो गई यार। सारा रास्ता ही है। यार रास्ता तो डेंजर ही है। बहुत एकदम से यूं कट वो कट, बड़ी गाड़ी चल पहुंच जाएगी क्या? पता नहीं, मैं पता नहीं लगा। तो वजन भी बहुत हो गया अपनी गाड़ी वजन में। ज्यादा है यार। ये रास्ता भी खतरनाक जाता जा रहा है यार। हाँ देखो, पूरा ऐसा जिग जैग है। ये गाड़ी कैसे आ पहाड़ों रही पे तो ऐसे ही बनता है। है? हैं? पहाड़ों पे तो ऐसे ही बनाते होंगे रास्ता, और बनाने के लिए कितना। जरा आपसी नजर चुकी, दुर्घटना घटी, बस इतना ही काम है। ये ऐसे घुमा हुआ है ना सामने और से। बिल्कुल छोटे छोटे कट हो रहे, चलो लंबे हो तब ये लंबे कटनी है, छोटे छोटे बिल्कुल पहाड़ों में से तो काट के बनाए हुए हैं ना, तो ये तो उसी हिसाब से है। ये तो चलो शुक्र मानो कि कम से कम अब रोड है तो लद्दाख में बनने लगी है इस रोड पहले पे। तो चंडीगढ़ में बस यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि एक बार अगर गाड़ी घोड़ा खराब हो गया ना, यहाँ वो फैमिली और है। फैमिली हो रहा साथ में। यहाँ तो रास्ते कैसे है ना, बिल्कुल डेंजर, ऐसे यूं कट। अभी एकदम से ट्रक आया और अपनी गाड़ी, अगर यहाँ तो ऐसी हल्की सी भी चूक हो गई ना, तो भी भाई जितना अपन काम ऊपर से खराब। चढ़े थे ना, हाँ। अब वैसे नीचे उतर रहे हैं अपन। अच्छा, हाँ, जैसे ऊपर मतलब से ये इधर ऊपर से चढ़ के आए थे ये अपन। ऊपर से उतर के आए, नीचे इधर उतर ऊपर रहे हैं से। अपन अब। हाँ अब नीचे जिस हम पहुंच जाएंगे ना, हाँ हाँ, फिर अभी ऐसे दोबारा ही- चढ़ाई फिर चालू दोबारा चढ़ाई चालू हो अच्छा जाएगी। अच्छा, ये आ गया जिस्पा। जिस्पा आ गया दोस्तों, ये है जिस्पा है। हाँ, ये जिस्पा विलेज आ गया दोस्तों। ये जिस्पा विलेज है। यार यहाँ तो मिलनी चाहिए दुकानें, फिर वो कैसे कह रहा था कि सामान नहीं नहीं मतलब मिलेगा? जैसे तो है, ग्रोसरी की दुकानें नहीं है यहाँ, अच्छा, वेजिटेबल की ग्रोसरी की नहीं है। हाँ यार नहीं निकली यार हाँ दुकान। नहीं है, चाय पानी कॉफी वगैरह की तो मिल जाएगी बस यार। हाँ जैसे आप लोग तो ये खुद के लिए ही रखते हैं वो चीजें। हाँ, और रहने के लिए भी गेस्ट हाउस वगैरह भी है यार यहाँ। हाँ हाँ, कैंप साइड है यहाँ तो, जिस्पा में तो ज्यादातर कैंप साइड है। ये देखो इधर रिवर साइड। कितना प्यारा रिवर साइड जा रहा है यार है। हाँ अब अपन यहाँ से घूम के हाँ, पूरे जितने पहाड़ पे तेरे को निशान दिख रहे हैं ना ऊपर ये तक, ऊपर सामने वाले पहाड़ पे। जितने पहाड़ पे घूम रहे हैं ना, जितने निशान घूम रहे हैं देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये क्रॉस करके और इसको क्रॉस करना है, देख ले अपन। तो इस पहाड़ को क्रॉस करके फिर उधर की फिर साइड उधर वाले जाएंगे। पहाड़ पे जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे अपन। अच्छा अच्छा, मतलब इनमें यही है, हाइट पे चढ़ते जाओ फिर डाउन है, फिर चढ़ते जाओ हाँ फिर बस down ये है। एक पहाड़ को उतरो और एक दूसरे पहाड़ देख रहे हो ट्रक देख कहाँ है, कितने हाँ, हाइट पे देख 2 ट्रक और एक गाड़ी, एक 2 गाड़ी। ट्रक चल रहे हैं और एक गाड़ी है। भाई साहब। वैसे तो रोड रोड कंडीशन कंडीशन तो ठीक है, बाकी सिंगल रोड है अभी तक तो। गाइस पापा मम्मी ये देखो इसमें ऑक्सीजन भर गई। ये क्या होगा यार ये इसको? क्या हो गया? ये क्या हो गया इनके, देखो एकदम ऐसे टाइट हो गई है। देखो कितना टाइट हो गया ये। ऑक्सीजन लेवल कम होने से हो गई है क्या? हाँ, अरे यार अच्छा, देखो कितना टाइट हो गया यार ये। देख बहुत एकदम जैसे कोई टाइट पैकिंग नहीं होती हाँ, उस टाइप से का ना, ये ऑक्सीजन की वो होती है ना, हाँ हाइट पे Height ऑक्सीजन कमी हाँ इस वजह से। देखो अब हमारा नक्श भी भाई
समझने लग गया इन चीजों को, क्योंकि हमारा नक्श हमारे साथ घूमता रहता है। मैं तो घूमते ही रहता हूँ। हाँ। घूमते रहता है ना, मैं तो घूमता और ही ये देखिए भाई ऐसे पहाड़, भाई मैंने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी नजारा हो सकता है। जन्नत है, जन्नत दोस्तों, जन्नत। सच में जन्नत है यार। क्यों रोका था पुलिस वालों ने? एंट्री करवाई, एंट्री करवा के जाओ। अच्छा। हाँ। और ये पर्दे वर्दे कुछ कह रहे थे क्या? पर्दे क्यों लगा रखे हैं दिन में? पर्दे अलाउड नहीं चलान का, वो नहीं, वो तो बच्चों ने लगा दी। यहाँ से चलेंगे, बारालाचा इधर चलना है, और ये तो ये पदम वगैरह तो ये गया शायद। अच्छा ये सीधा वाला जो रास्ता जा रहा है, सिंकुला पास पदम ये इधर गया, और अपन को चलना है बारालाचा। कारगिल वाला रास्ता गया ये ये भी इधर, और इधर ही अपन को बारालाचा इधर चलना है। बारालाचा अपन इस वाले रूट पे चलेंगे। इस वाली, अच्छा, और ये गया पदम है। ये पदम वगैरह आ रही है। सही है, चलो देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो चल के वापसी में आएंगे देखते हैं इधर एक भी। बार। अभी तो फिलहाल तो जो ले की तरफ चलना है। ले 326 है, तंगलांगला 218। 218 तंगलांगला टॉप भी खतरनाक है यार। जब ये पानी आ रहा है ना, सारा स्नो का पानी आ रहा और है। ये बर्फ है, ये जो है ना ये बर्फ है। ब्लैक आइस है। हाँ ब्लैक आइस। हाँ, जब ये पिघल के नीचे जा रही है रिवर साइड में। अब जिस दिन ये रेडी हो जाएगा ना, उस दिन अपन को घूमना नहीं पड़ेगा मेरे ब्रिज और ये ब्रिज है, यहाँ आ अटैच जाएगा, हो जाएंगे दोनों, है ना? सीधा निकल फिर सीधा चलेंगे। रोड निकल जाएगा। और लग गई रे नीचे गाड़ी। अरे भाई अपनी धनों को धीरे धीरे चलाओ। ऐसे तो यार कुछ कुछ कट तो है दोस्तों, जैसे आपको खराब। हल्की फुल्की है, कोई ज्यादा तो नहीं मामूली है। इतनी कोई वो नहीं है। हल्की फुल्की ऑफलोडिंग तो मिलेगी यार, काम चल रहा है। हमारी तो गाड़ी भाई थोड़ी सी गाड़ी की है, छोटी बाकी गाड़ी और है। कुछ नहीं है भाई। लेकिन धीरे धीरे जिस हिसाब से काम हो रहा है ना, हमारी धन्नो तो चढ़ जा रहा, चढ़ जा। चलो 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 चलो। जय श्री राम। जय श्री राम। कानू कह रहा है जय श्री राम। चढ़ गए भाई धन्यवाद। ये देखो कितना बड़ा वाटरफॉल आ गया यहाँ। और ये वही लगा है। पता है अगर कानू एक बार अपन पहले आए थे ना जब अपन ने ऊपर खाना बनाया था पोर्टेबल चूल्हा ले जाके, टेबल चूरा ले वही के जगह खाना है ये। और यहाँ पर ने मस्ती करी थी, डांस भी करा था भाई। बहुत चिल्ड पानी है ये, बहुत ज्यादा। स्नो पिघल के आती है ना। हाँ ये रास्ते में पड़ी है भाई दीपक ताल, जो कि दीपक ताल लेक है ये, जो कि वैसी लेक लग रही है, ब्लू ब्लू लेक। दिव्यांशी की एक डुबकी दिला के लाओ। स्विमिंग पूल है ये। दिव्यांशी एक बार पानी को टच कर, कितना ठंडा है। हैं? तो ये बर्फ का ही तो पानी है, हैं? पिघल गई। धूप भी तो दिन में धूप तेज पड़ रही है ना, इस वजह से। वर्कआउट करो राहुल, ये वर्कआउट है। तो ये भाई दीपक ताल लेक, जो कि रास्ते में ही पड़ती है। अपन बारालाचा आते हैं तब। कितना ठंडा पानी है भाई, चिल्ड है बिल्कुल। आती बद्दो कोशिश मत करो। अरे तो बेटा इसको ऐसे तो बेटा छोटी छोटी सी मिलेगी, बाकी आगे देखना। दिव्यांशी को देखो, हमारी कितनी बेटी हो बहुत रही खुश हो रही है। है। दिव्यांशी सारी बर्फ तो मिल रही है। अरे अभी तो बेटा ये कुछ भी नहीं है, आगे देखना अभी रोडों पे मिल। और ये मिल गए भाई हमारे रवि भैया, जो कि सुबह हमारे आजा, गए थे आगे। कहाँ घूमिए? घूमिए हमारा रवि तो भाई बारालाचा भी जाए। तेरे घर से फोन आना के परेशान कर दिया मेरे को यार। घर से फोन आ रहा लगा रहे कोलगेट लगा ली क्या यार। मेरे भाई होठ ऐसे फट रहे थे, साला किसी ने काट दिया यार। अभी तक तो कहीं नहीं पहुंचे। कैसा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत शानदार स्नो की रियल लाइव गजब। लाइव स्नोफॉल हो रही है लाइव स्नोफॉल हो रही है, शानदार बारालाचा में। बारालाचा में। उसके आगे कुछ भी नहीं है, बेकार है। चलो तो वापिस चल। अब जा रहा हूँ मैं, फोन आया था, अब निकल। नेटवर्क मिले ना तो आपकी वाइफ से बात। मैं बात कर लूंगा। कोई नहीं, अभी आने वाला है नेटवर्क थोड़ी देर। थोड़ी देर में आ जाएगा। यहीं से तो गए थे हमारे। बाकी मजा आ गया, है ना? कुछ भी कहो यार, इतनी स्नो, बहुत तेज बारिश की स्नो। 7-7 8 मिनट तो पड़ी हुई कम से कम। बहुत। तो चलो निकल तो आराम से करो ना, और जाके मेरे को कॉल करना है ना। कोई दिक्कत नहीं है, साफ सुथरा रास्ता में। एक जगह समस्या आएगी आपको, अच्छा, पूरी ताल भरी हुई है हाँ पानी जानता की। एक बार हूँ। याद करो अपन फंस गए थे। हाँ जानता हूँ उस जगह। वो बहुत ज्यादा गड्ढा है थोड़ा सा। तो अच्छा, उसको निकल गाड़ी जाएगी, निकलेगी नहीं निकलेगी? धक्का लगवाना पड़ेगा, निकल जाएगी गाड़ी। अच्छा, ठीक है, थोड़ा पीछे लेके दबा के निकाल लेना, निकल जाएगी। निकल जाएगी। सामान भी ज्यादा हो रहा है यार पहले। वापस घुमा लाया नहीं बस अब मैं चलूं। इतना सा रोड है बस। हाँ ये बर्फ इतनी, यहाँ इतनी बर्फ है, उसमें से गाड़ी निकल रही है। चलो भाई, चलो बर्फ के मजे लेंगे भाई। ठीक है भाई? चलिए भाई, सामने देख लो आप, लाइव स्नोफॉल हो रही है। हमारे रवि भाई जाके आए अभी बारालाचा, और अब हम इनसे ये निकलेंगे जयपुर, और हम जा रहे हैं भाई। खबर हो चुकी है, अब मैं निकल रहा हूँ जयपुर। जयपुर से आप लोगों को फोन करता रहूँगा। ठीक है? चल भाई, फोन करता रहियो ना रास्ते में, जैसा भी अपडेट, मेरे टेंशन रहेगी नहीं। अरे कोई टेंशन नहीं, मैसेज छोड़ दियो। मैं बिल्कुल
आपको मैसेज छोड़ दूंगा, फोन कर दूंगा। मैसेज करते हाँ मेरे को क्या उससे मैं जहाँ भी नेटवर्क आएंगे ना मैं। मैंने लाइव भी व्हाट्सएप पे लाइव भी छोड़ दिया था मैंने अच्छा कि मैं पहुंच गया हूँ। हाँ तो ठीक है ना। ठीक है ना। तो भाई हमारे रवि भाई सुबह केलोंग से सुबह जल्दी निकल गए थे क्योंकि इनको वापस जयपुर जाना है, लद्दाख नहीं जाएंगे। 8:30-9 बजे निकल गए थे। तो अभी वहाँ पर हो रही है बारालाचा में लाइव स्नोफॉल, क्योंकि सुबह मौसम तो खराब था। तो देखते हैं भाई पहुँचते हैं अपने कहाँ तक पहुँचते हैं। पहुंचेंगे जब तक स्नोफॉल हो नहीं हो। कोई नहीं, किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं किस्मत में कोई बात नहीं, पुरानी पड़ी है तो दिखाएंगे आपको और क्या। बाकी वहाँ तो मिलती है, पिछली बार ही मिली थी हमें। हाँ मिली थी। पिछली बार भी लाइव स्नोफॉल मिली थी। बाकी थोड़ा सा बीच बीच में रोड खराब बता रहा है। उन्होंने बोला कि भाई 1-2 जगह रोड थोड़ा खराब है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो मुझे भी दिख रहा है यार, अभी सामने से गाड़ी आ रही है, देखो रोकना पड़ेगा। तो ऐसे है यार इस जगह, कुछ जगह जल्दबाजी नहीं कर सकते। नहीं जल्दबाजी का भी क्या, काम भी चल रहा है यार। गाड़ी है ना, आपको ये देखना पड़ेगा कि गाड़ी आप निकाल कैसे रहे हो, जैसे ये क्योंकि नीचे लगने का तो चांस गाड़ी तो इनकी भी देखो नीचे से अड़ी हुई है, अड़ी हुई है ये। हाँ तो लगेगी, लगना ही लगना है गाड़ी को। देखो नीचे बम्पर टूट गया पूरा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज फैमिली है इनकी। फैमिली है। वहाँ पे देखो कितनी सारी बर्फ। देख बेटा बर्फ देख ले। देखो ये रही अपनी यहीं पे। हाँ ये देखो बर्फ। अब दिव्यांशी को बर्फ दिखने लग गई। कितनी सारी बर्फ आ रही है। हाँ तो देखिए अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे पहाड़ों के बीच में, बर्फ के पहाड़ों में। और नज़ारा देखिए आप, क्या शानदार नज़ारा है ये देखिए। फैमिली ट्रिप सक्सेस होती जा रही है दोस्तों, यही चीज हम देखने के लिए आए थे। मतलब आज हमें 7 दिन हो गए और हमें बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। नई ट्रिप पे जैसे 5-7 दिन में तो ऐसे लगती है घर चले। और ये देखिए पहाड़। यहाँ तो रोकनी पड़ेगी यार आपको, रोको यहाँ पे। है रोको यहाँ पे। क्यों? वो इतनी सारी बर्फ सॉफ्ट है, बिल्कुल रोको। अरे आगे और मिलेगी बेटा। और मिलेगी बर्फ। अब रोको बेटा अंदर से आने का। और अपन चले 12 लाचा वहाँ रोकेंगे। साइड में रोक लो। 12 लाचा रोकेंगे, वहाँ और भी बर्फ है बेटी। इससे भी ज्यादा है बेटा, वहाँ रुकेंगे अपन थोड़ी देर है ना, दिखाएंगे बच्चों को है ना। प्रॉमिस रुकेंगे, आधा घंटा इससे रुकेंगे, भी ज्यादा है। कम से कम आधा घंटा रुकेंगे बेटा। अपन जल्दी से 12 लाचा चल जाएंगे तो थोड़ी वहाँ मस्ती भी कर लेंगे। बस और ये है। दिव्यांशी को मस्ती करा देंगे। सनों से जो कटर काटी हुई ना, हाँ लेकिन पिघल गई बर्फ यहाँ पे। पिघल रही है धीरे धीरे, क्योंकि धूप है ना ज्यादा, इस धूप में वजह से। तेजी, इस कारण से बर्फ पिघल रही है। हाँ तो दोस्तों अगर आपका भी आने का प्लान है तो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, यहाँ तक भी स्नो बच रही है अभी भी। अभी तो है भाई। हाँ बाकी ऐसे है अभी। स्नो देखने के लिए नहीं तो आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। अब शायद है ना 12 लाचा से पहले वो एक लेक पड़ती है, वो 12 लाचा से पहले पड़ेगी या बाद में पड़ेगी? शायद यार पहले ही पड़ेगी, मैं तो एक ही बार तो गया हूँ। हाँ कंफर्म नहीं है, देखते हैं। उसमें तो ना बर्फ जम जाती है। मुझे नहीं लगता बेटा इस बार जमीन मिलेगी अपन को। अच्छा? क्या पता मिल भी जाए भाई। नहीं तो पिछली बार अपन को इतनी बर्फ कहाँ थी, इस रूट पे इतनी बर्फ नहीं थी। हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हो आप। जब पिछली बार आए थे तब जब इतनी बर्फ नहीं थी, कोई थोड़ी थोड़ी 12 लाचा में जाके मिली थी अपन को। और अभी ये अपन देखिए को- सच में यार बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और बारालाचा से पहले के कितनी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखिए लेक पूरी जमी हुई है, पानी निकल रहा है इसमें से, बर्फ ही जमी हुई है। बर्फ है ये पूरी। और इसके नीचे से पानी निकल रहा है। तो टेम्परेचर तो मुझे लग रहा है कि इस जगह तो काफी डाउन होगा यार। देखेंगे। बाकी रोड कंडीशन दोस्तों अब काफी ठीक हो गई यार। बनी है ये नहीं हाँ बनी ये नहीं बढ़ रही है रोड काफी अच्छी हो गई रोड कंडीशन। तो ये अब जाएंगे, आप देख लो। अब हम धीरे धीरे है ना हाइट पे जाएंगे वापस। हाइट पे चढ़ेंगे। और कुछ रोडों के साइड में आपको इस प्रकार की बर्फ देखने को मिलेगी। ये देखिए इस टाइप से साइडों में बर्फ पड़ी हुई है। और इतने खूबसूरत नज़ारों के बीच आप आनंद लेते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो भाई सपोर्ट करते रहो यार, चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर यहाँ तक आप वीडियो में पहुँच ही गए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। और ये सामने का व्यू देखिए भाई, ये क्या है? अब तो मुझे लग रहा है शायद यार ऊपर स्नोफॉल मिल जाए अपन को। स्नोफॉल होगी, वैसे बोल तो रहते हैं नीचे कि स्नोफॉल है। और बाकी देखो अपन जाते हैं जब तक मिलती है नहीं मिलती है जो भी है, क्योंकि बीच बीच में देखो ये धूप भी निकल रही है हमारे। और रास्ते में अब तो धीरे धीरे ना मतलब खाने पीने की चीजें दुकानें खुल रही है अब। हाँ पहले नहीं थी इतनी, जगह जगह और स्टे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते मतलब जा रहे हैं बीच बीच में। क्योंकि फैसिलिटियाँ होती जा रही दिव्यांशी है। देख बेटा कितनी सारी बर्फ आ रही है आगे। दिव्यांशी अब बर्फ है। भाई देख जो लेटी लेटी आ रहा है। अच्छा नक्श भी हो गया। ओ अच्छा
गजब। तो चलिए भाई आप भी देखिए हमारे साथ साथ घर बैठे ऐसे खूबसूरत नज़ारे लद्दाख के। और ये देखिए इन्होंने अगर गौर से देखे तो बर्फों में ऐसा लग रहा है जैसे कई आकृतियां बनी हुई है इन्होंने भी। ये पानी पिघलता है ना, हाँ। इस कारण से। ओ भाई वाह, देख बेटा, दोनों साइड बर्फ कितनी बर्फ है। कम से कम ये 8-9 फुट बर्फ है ये। वाह। देख दिव्यांशी, देख हाथ लेके दिव्यांशी हाथ लगा इधर, आगे पड़ेगी और। देख दिव्यांशी हाथ पे है, हाथ लगा, थोड़ा पास लो, थोड़ा पास लो और पास लो, ये लो नाग दिव्यांशी। चलिए चलिए भाई, बहुत बर्फ है भाई, आनंद आ गया। और दिव्यांशी नक्शी को देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। लो भाई, लो, ले लो ले लो ले लो। चलो भाई। ये देखिए हमारे बच्चे मस्ती करते हुए कैरियर पे रख के लेके जाएंगे। देखो बर्फ। चलो अब आ जाओ बेटा, ठंडा है बाहर बहुत। नक्श कह रहा है कि है ना बर्फ को कैरियर पे रख दो। रख दी। मजा आ रहा है बेटा। तूने ऐसे सोचा था वैसे देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। क्या बोलोगे आप जैसे बच्चों के लिए, क्या बोलोगे आप बताओ। बिल्कुल गाइस, वो अब गाइस आप भी आ जाओ जल्दी, बच्चे आ जाओ, बहुत मजे आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे, बहुत मजे आएंगे। जल्दी आ जाओ हमारे साथ मिलने। अपने पापा मम्मी को बोला कि हमारे को भी लद्दाख घुमा के लाओ, फिर जल्दी से आ जाओ बर्फ के पहाड़ों में है। हाँ पर तो बहुत कितना ग्लेशियर है यार, बर्फ का। तो देखो बच्चे भी बोल रहे हैं कि भाई बच्चों से, हमारे बच्चे बोल रहे हैं और बच्चों से कि ना फटाफट से जल्दी से आ जाओ अपने मम्मी पापा को लेकर ऐसे सुनहरे और खूबसूरत बर्फ के पहाड़ों में लद्दाख में एंजॉय करने। अभी हम निकल रहे हैं दोस्तों, कम से कम भी नहीं तो 5-6 फुट बर्फ के बीच में से निकल रहे हैं। दोनों साइड बर्फ है, दोनों साइड बर्फ है भाई। है ना। वाह क्या आनंद है भाई। वो पहाड़ तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ ही है, वो ऑलरेडी पहाड़ है ही नहीं। उसी के टॉप पे चलना है अपन को। अच्छा उसी के टॉप पे चलेंगे। देखिए तो, दोनों साइड में कितनी कितनी जगह है जिसमें हम निकल रहे हैं, बाकी दोनों साइड से। और ये बर्फ क्या पिघल रही है अब धीरे धीरे। हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब तो स्वेटर पहनने की जरूरत है। अब ठंडा मौसम हो गया, आप पहन लेना भाई। तो बहुत ठंडे भाई। हाँ वाह यार। बेटा अपनी गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी यार। भाई पानी खतरनाक है, पता नहीं धीरे धीरे लो, देखो निकल जाएगी। बस माता जी के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। छोड़ दे माता जी के ऊपर। रुको इनको लेने दो, फिर अपने तेज लोगे धीरे धीरे लोगे। अरे यार ये क्यों सच में यार, ये तो ये क्या बर्फ का पानी है, खड्डा हो रखा है बहुत ज्यादा यार। अड़ गई नीचे से। निकल जा निकल जा निकल गई भाई, निकल गई। नहीं मुझे ऐसा लग रहा है धक्का लगाना पड़ेगा भाई। अभी और धक्का लगाना पड़ेगा क्या? अब तो निकल जाएगी। बाकी टेंशन, टायर स्लिप हो रहे हैं। बाकी टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं धक्का लगाने के लिए। टायर स्लिप हो रहे हैं। टायर स्लिप हो रहे हैं। देखो गाड़ी को साइड में। ये देखिए। तो भाई ये देखिए अब आ चुके हैं हम बर्फ की वादियों में। अब रोकनी पड़ेगी, अब तो रोकनी पड़ेगी बच्चों के लिए। लो तो भाई, चलिए रोक लिया जाओ। अभी हम आ चुके हैं भाई बर्फ के पहाड़ों में, नहीं बर्फ मतलब बर्फीले पहाड़ों में। जल्दी खेल के आ जाओ बेटा, फिर ऊपर चलेंगे ना। जल्दी खेल, जल्दी जा। ओ वाह यार, सच में दोस्तों क्या जन्नत है यार। ये देखिए आप। जल्दी खेल के आ जाओ। इस जगह तो फिर भी टूरिस्ट आप यहाँ पर रुक सकते हो आराम से, और हमें तो आगे भी ऐसे व्यू देखने को मिल सकते हैं अभी भी। व्लॉग तो यार दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके डालूंगा। क्योंकि अगर हम इन्हों को काट देंगे तो आप ये सब चीज़ नज़ारे कैसे देखोगे। थोड़ा मेंटेन करो, बड़े बड़े ब्लॉग देखो और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखते रहो। तो इनके ये जो लद्दाख ट्रिप है हमारी आज से ये आएगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंदर आएगी। 20 से 25 मिनट के ब्लॉग बनाऊंगा। मतलब हम नहीं चाहते कि कोई पार्ट आपसे मिस हो जाए। ये सामने देखिए दोस्तों क्या व्यू आ रहा है यार, क्योंकि मेरी बेटी ने तो कभी नहीं देखी है ना बेटा। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही थी साजिश में। बहुत मजा आ रही है। हैं? वो अटक गई गाड़ी।
देखो वो गाड़ी फंस गई, जहाँ से भी मैंने गाड़ी निकाली थी ना वो गाड़ी फंस गई, देख लो 2 जने धक्के लगा रहे हैं, देख लो। थोड़ी सी दिक्कत तो है कहीं कहीं बीच बीच में, लेकिन आप निकाल के ला सकते हो आराम से, खुद भी ड्राइव करके ला सकते हो और ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद ले सकते हो भाई। ये देखिए वाह, मुझे लग रहा है शायद दिव्यांशी की तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है। क्या हुआ बेटा? कुछ चीज़ें थोड़ी खांसी आ रही है। कोई दिक्कत थोड़ी है? ऑक्सीजन वगैरह की दिक्कत थोड़ी है? नहीं अभी तो नहीं है ना? चलो चलो भाई निकलो यहाँ से, थोड़ा ठंड लग जाएगी बच्चों को यार। बेटो चलो आगे चलो, आगे और भी ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते रहेंगे अपन को। और ये देखिए ये भी हमारी फैमिली जयपुर से ही है, वैशाली नगर से। चलिए भाई, हमारे मेमोरी कार्ड में भाई बैकअप बचा है मात्र आधे घंटे का। मेमोरी कार्ड है क्या दूसरा भाई? है तो सही। चलिए बेटा बेटा क्या हो रहा है? सही है ना? तू डराए मत बेटा, तू डराए मत, दिव्यांशी की थोड़ी तेरा ही डर लगता है हमको। हाँ तो चलते हैं अपन धीरे धीरे, धीरे धीरे निकलते हैं और क्या। हाँ दिव्यांशी, पता है क्यों हो रहा था? हाँ पूरे है ना चप्पल अपने सब भैया ने बर्फ में मार दी। हाँ अब सही है ना? अब ये चॉकलेट खा ले बेटा, थोड़ी चॉकलेट खा लो उसमें और से, लिक्विड वगैरह पी ले थोड़ा सा उसमें से और ना। उसमें से मैं लिक्विड दे देती हूँ। ये तो बस है कि पैर पे लगी थी, मैं 2 बार ही फंस गया इसमें ही बर्फ में। बहुत मजा आया चलते हैं यहाँ आपको स्नो मिल जाएगी दोस्तों। अभी शायद यहाँ से कौन सी जगह, सॉरी यहाँ से बारालाचा सिर्फ करीबन 5-7 किलोमीटर है अभी भी। उससे पहले आपको यहाँ आप मस्ती कर सकते हो, यहाँ स्नो अच्छी खासी है। कितना फुट बर्फ होगी बेटो ये? अरे मेरे को लग रहा है एक हाइट की जितनी है, 8 फुट तो होगा, होगी कम से कम 10 फुट। 8-10 फुट से कम नहीं है। हाँ 8-10 मतलब एक मंजिल अपने यहाँ तो। जब पिछली बार अपना आए थे तब यहाँ बर्फ स्नो नहीं मिली थी, नहीं थी, और एकदम फ्रेश स्नो है दोस्तों। अभी जैसे हटाई हुई है कटर से ना, हाँ। इधर देखिए आप, बिल्कुल फ्रेश। देखो ये भी वो लेक, हाँ पूरी जमी हुई है। ये लेक है, आप साइड में रोक के दिखाओ। और दोस्तों देखो लैंडस्लाइड, ऐसे पत्थर आते हैं ऊपर से, देखो इनका ध्यान रखना बिल्कुल। ये कभी अगर आप आओ ना, देख लो ये बर्फ जम जाती है, ऐसे वजन होता है और एकदम से ये बाटे नीचे आ जाते हैं। मैं दिखा के लाता हूँ आपको। लेक है ना इस प्रकार से जमी हुई है, गाड़ी दबाता हूँ साइड में। मैं कहते हैं तो ये लेक है पूरी, जो कि बर्फ से ढकी हुई है पूरी, जम गई। जाओ देखो। ये आइए बाहर, ये देखिए दोस्तों, वाह यार, इस लेक को देखिए आप, पूरी किस प्रकार से फीज हुई बनी हुई है। ये देखिए पूरा पानी है लेकिन पूरा जमा हुआ है, देखिए आप। सूरजताल लेक भाई, ये तो पूरी जमी हुई है यार। हाँ? अब तो खूब ज्यादा बर्फ जमी हुई है ना। पिछली बार तो नहीं था यार इतना, हाँ कम थी, इतनी सनत मिली नहीं पिछली बार। ये देखिए आप, ओ भाई मैं भी फेंकूंगा जब मैं फेंकूंगा भाई। अपना अगर यार रुक जाएंगे तो अपन तो हड्डियाँ जम जाएगी। हो गया इधर ही ए तो यही पड़ा यार राहुल भैया यार। ये देखो, दूर फेंकना पड़ेगा। ओ फेंको था, सच में ही जमी हुई है यार, पूरी स्नो जमी हुई है। हैं? आपके ऑटो पे कहते स्नो जम गई यार। स्नो नहीं, होठ फट गए आपके ऑटो पे यार, ये बर्फ लिपस्टिक जम लगा गई रखी है यार। मैंने, ये जम गया। बर्फ जम गई ऑटो पे। चलो भाई, ये सूरजताल का व्यू दिखा दिया आपको। अब चलते हैं आगे बारालाचा की तरफ। भाई लास्ट टाइम आए थे तब भी भाई हमने यहाँ शर्ट वर्ट उतार दी, मस्त व्यू था। तो सूरजताल लेक से अब चलते हैं भाई अपन बारालाचा की तरफ। और ये सूरजताल लेक है भाई, पूरा जमा हुआ है, और इस बार अच्छी खासी स्नो मिली है भाई, पिछली बार नहीं थी इतनी स्नो थी। पीछे वाह यार गजब। अरे निकलो भाई, घर से निकलो यार, ऐसे स्नो के आनंद लो फैमिली के साथ यार। पत्थर भी गिर रहे हैं राहुल भाई ऊपर से, लेकिन ध्यान से लेके चलना गाड़ी आगे से। गाड़ी आ रही है साइड में, ये देखिए थार HP नंबर। चलिए भाई, अपनी बच्ची अभी तक तो अपने साथ दे रही है। आप भी आगे क्या मैडम, फोटो लोगे? नहीं एक क्लिप का बना लूं मैं, मेरे चलिए बनाइए। हम घर ये देखिए वाह दिव्यांशी की खुशी का ठिकाना नहीं है भाई। मजा आ रहा है दिव्यांशी? बहुत। चलिए आगे चलिए, बारालाचा की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। और यही लेक जमी थी, पिछली बार आए थे तो यहाँ इतनी जमी नहीं थी, कम था इसके अंदर पानी। जब हम पिछली बार जब आए थे तो यहाँ इतनी स्नो नहीं थी हमको, थी नहीं कोई, मतलब कम थी बर्फ, इतनी नहीं थी। ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। दोस्तों अगर अभी आप आने का प्लान बना रहे हो तो सीधा बारालाचा का प्लान बना लो आप। अगर आपको बर्फ देखनी है और तो फ्रेश स्नो, एकदम फ्रेश। ये टूरिस्ट पॉइंट है।
भाई दबा लूं? दवाला 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 लग जाएगी गाड़ी? लगी क्या? अच्छा। मुझे तो लग रहा है राहुल वो मैगी और वो स्टॉल लगाने के रहे थे, वो तो नहीं करते पूछता चालू। हूँ आजा। हाँ। चलो ये गेट खोला, ये स्नो के माउंटेन ले लो आप, बिल्कुल फ्रेश स्नो। अरे भाई रे, वाह यार, है क्या गाड़ी में कोई? नहीं है भाई, उतर के कहीं घूमने गई थी शायद, वो रहे ऊपर। आ जाओ भाई, यहाँ गाड़ी में कोई भी नहीं है, गाड़ी बंद करिए, आओ बटन दबा दो। 12 लाचा की बात करो दोस्तों, कम से कम भी नहीं तो 8-8 10 फुट बर्फ पड़ी है। देखो आप मेरे हाथ में, देखो आप कितना फुट की हाइट होगी मेरी, हाथ की जितनी बर्फ पड़ी है। देखो आप, बिल्कुल लाइव सुनो। देखो ऊपर आ जाओ एक बार, नक्शा आ जाओ बेटा, ऊपर आ जा। अरे बहुत टाइट सी नो है यार देखो कादा कीचोर हो रखा है, लेकिन यार क्या हो रहा है बेटा? थोड़ी सी दिल में प्रॉब्लम हो रही घबराहट हो रही है? जीरा पानी बनवा दूँ? हाँ ना, बिस्किट वगैरह मत खा फिर तू। ORS दे दे या जीरा पानी बना के दे दे। नहीं ORS नहीं। क्या तेरा ही डर था बेटा मुझे जब से निकला हूँ ना मैं। और अभी तो और हाईएस्ट पैसेज पे जाना है अपन को। हाँ ये ले लो। सारी चीज अब तो फूलती जा रही है बिल्कुल। हाँ तो ये हो रही है ना, इसके कारण कितना टाइट हो गई। बहुत टाइट हो गई। हाँ ये देखो कैसे गुब्बारे की तरह टाइट हो गई। बाहर नहीं आ रहा क्या अब? देख लिया सुनो, भर गया चिनो पापा चिनो। बाद में देखेंगे। हैं बाकी बच्चों की तबीयत थोड़ी सी जगह क्या ऑक्सीजन लेवल कम है, इस कारण से बच्चों का थोड़ा, मैं इनके सामने तेज नहीं बोल रहा है। इसकी क्या थोड़ी सी पेट का भी मेरे को लग रहा है गैस की सी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये बना देती इसके लिए गैस तो फास्ट जीरा पानी बनाई दो इसके लिए। इस बोतल में। नक्स को तो नहीं है, नक्स तो अभी तक सही है भाई हमारा, मैं इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है ना। मैं कभी खराब ही नहीं होता। हाँ तो इसको तो मस्ती चाहिए बस। क्या हो गया? कीचड़ की कमी नहीं है, 2 सेकंड में पूरे खराब ये क्या कर लाया? इधर फंस गया मैं खुद ही लौट। ज्यादा मत भाग बेटा, सांस फूल जाएगा ना तो। अरे भाग गया आराम से हटता, पैर फंस गया, बहुत डर है। जाते ही मैंने बर्फ को लौटा दूं। ये है दोस्तों 16,040 फीट की हाइट पे आ गए हम अभी प्रेजेंट में है, जो 12 लाचा 16,040 फीट की हाइट पे है। और यहाँ थोड़ा सा धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा है ना सांस फूल रही है, ये देखिए। और ये ऊपर कुछ टूरिस्ट, दिव्यांशी की तबीयत सी खराब हो रही है यार, उसके वही ऑक्सीजन लेवल की दिक्कत है थोड़ी सी। और ये 12 लाचा का हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों, जो कि 16,040 फीट की हाइट पे, 16,040 फीट की हाइट पे। और यहाँ जितनी आपको नज़र जाएगी उतना सिर्फ स्नो दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगी भाई। और अभी कुछ जगह ऐसा है कि फ्रेश स्नो भी मिल जाएगी आपको। ये देखिए, अगर मैं आपको 360 एक बार व्यू दिखाऊं तो अल्टीमेट नज़ारा है। वो उधर भी टूरिस्ट है, एक रास्ता यहाँ से उधर से भी जा रहा है लद्दाख, और एक इधर से जा रहा है। हाँ भाई सांस फूल रही है सच में। हाँ लेकिन सच बता रहा हूँ आपको, मैं मेरे दिल की बात बता रहा हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। लोग विदेशों में जाते हैं ना, स्विट्ज़रलैंड, ये कोई कहाँ जाते हैं कोई कहाँ जाते हैं भाई, अपना लिए तो यही स्विट्ज़रलैंड है। और उधर देखिए सामने मुझे लग रहा है कि लाइव स्नोफॉल हो रही है। और ये देखिए कुछ टूरिस्ट है जो यहीं से अब वापस जा रहे हैं। लद्दाख जाने के लिए अब गाड़ियाँ नहीं है, देखो बैक हो गई यहाँ से गाड़ियाँ, क्योंकि रुको थोड़ी देर। हाँ 60 की बात करूँ भाई, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ 12 लाचा पास का, उसके बाद हम निकलेंगे भाई लद्दाख की तरफ। ये देखिए निकलते हैं यहाँ से, गाड़ियाँ यहीं से वापस टर्न ले रही है क्योंकि लद्दाख जाने वाले बहुत कम लोग हैं। ये देखिए वापस गाड़ियाँ घूम रही है, सारी जितनी गाड़ियाँ ना सब वापस घूम रही है। आप नहीं आ रहे कि भाई नीचे? नहीं। थोड़ा सा यार बेटा ऑक्सीजन लेवल की तो दिक्कत है यार, सांस तो फूल रही है इस जगह ना, क्योंकि अभी हम है 16,040 फीट की हाइट पे। और दिव्यांशी की तबीयत भी खराब है। ये देखिए यूपी नंबर, ये भी यहीं से टर्न ले लो। ये देखिए, तो चलिए भाई आगे कहीं रास्ते में चाय बनाएंगे और कुछ खाने के लिए बनाएंगे भाई। सुबह भी हमने नाश्ता ही किया था। बाइक राइडर वाले भाई भी सब यहीं से यू टर्न लेते हैं। पूरा बाइक गिरे रहे, चले राहुल भाई। तो चलिए भाई, नया फ़ोन मेरे पास नहीं बेटा, आपके पास ही होगा यार।
चले क्या हो गया इसके? वही थोड़ी सी ऑक्सीजन लेने की घबराहट ऑक्सीजन की दिक्कत है थोड़ी सी। चलो नीचे चलते हैं अब यार, कोई जगह देखेंगे, चाय नाश्ता बनाएंगे। आपने यार मैगी का बैनर तो लगाया नहीं यार, मैगी बेची नहीं अपन हैं। क्राउड ही नहीं है ना। अब की बार सुनो, ज्यादा लोग आए भी नहीं, टूरिस्ट नहीं है पीते हैं वहीं पे लगा लेंगे, वहीं बना हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, आगे अपने लिए बना लेंगे यार। यहीं बना ले क्या? हैं यहीं बना ले। यहाँ थोड़ी सी जगह कम लग रही है मुझे यार, थोड़ा सा आगे कोई जगह मिल जाए ना अपन को। हाँ थोड़ा सा नीचे चलते। क्या हो गया? थोड़ी सी सांस फूल रही है हल्की सी, प्रॉब्लम है ना, लग रहा है थोड़ा सा। दिव्यांशी के यहाँ क्या बेटा, एक तो भागना नहीं है, भागना नहीं और एकदम रिलैक्स रिलैक्स धीरे धीरे चलना लिक्विड है। लेते रहे, जितना लिक्विड दे सकते हो उतना लिक्विड सही है ना दिव्यांशी? अब बेटा लिक्विड पियो, जितना लिक्विड पी सकते हो ना उतना लिक्विड, और कम बोलो, आप सही बिल्कुल हो कम ना? बोलो। हाँ मैं सही हूँ, हल्का सा थोड़ा सा वो आप ऊपर जाके आए थे ना, इस वजह से। दोस्तों बाकी पिछली बार से ना काफी स्नो है यहाँ, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं यहाँ से भी स्नो, काफी स्नो देख के वापस जा सकते भाई हैं। अगर आप आगे नहीं जाना चाहो ना हाँ, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, थोड़ा पास में। ये देखिए पहाड़, ये बर्फ आ चुकी है हमारी। बाकी नेक्स्ट बेटा बाहर कम से कम निकलना है बेटा और तुम्हारी तेज तबीयत सही बोलना रहेगी ना नहीं तो ही अपन घूम पाएंगे बेटा। हाँ। बाकी होठ वगैरह सब फट गए दोस्तों यार, सब कुछ फट गए, देखो आप कितने होठ फट गए। बाकी घूमने की काफी जगह है यार इस बार ना, वो कम है यार, चाय नाश्ते की दुकानें नहीं लग रही इस बार तो, हाँ शायद अभी खुलाई है शायद इसलिए। खुलाई है ना अभी कुछ इस वजह से, और कुछ क्या अब अधिकतर क्या सब साथ लेके आते हैं। मैंने काफी गाड़ियों में देखा है, देखो मैं तो मेरी नहीं हाँ, सही भी है, एक तरीके से खुद का बना के नहीं। खाओ। ये देखिए काफी स्नो पड़ी हुई है, चले क्या? यहाँ लगाए क्या, यहाँ बना ले चाय भाई। एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड। ये पूरी फैमिली आपकी उनका क्या है रिश्ते में? नो नो बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप फ्रेंड्स हैं, मुझे लगा कि जहाँ पे वहाँ पे आप नॉर्मल रेट में सबको प्रोवाइड कर रहे हो। दे आर डूइंग हस्बैंड ना सॉरी फ्रेंड्स एंड अर्निंग आल्सो एंड ट्रिप आल्सो।